और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई और लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर एक हलचल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बजे किसान और केंद्र के बीच बातचीत होनी है और अब से कुछ ही देर बाद अब ये बैठक शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक के जरिए उम्मीद यही कि किसान संगठन नेता जो अब दिल्ली तक पहुंचे हैं और लगातार बीते कई दिनों से बॉर्डर पर जब किसान डटे हुए हैं, तो ऐसे में इस बातचीत का निष्कर्ष निकल पाए और एक सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हो पाए और किसान जिन मांगों को रख रहे हैं सरकार उन मांगों को मान ले और सरकार भी ये कोशिश करे कि आप जिस तरीके से किसानों के हित में अगर कोई और महत्वपूर्ण इसमें फैसला लिया जा सकता है, 3 कृषि कानूनों के अंदर अगर कुछ संशोधन हो सकता है या बदलाव किए जा सकते हैं, तो उसमें वो बातचीत आगे बढ़ाएं, इस पर सहमति भी जताई जाए। और यहां एक तरफ जब किसान संगठन के नेताओं की तरफ से चेतावनी इसमें दी गई है और उनकी तरफ से ये सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है कि अगर आज की ये बातचीत नहीं होती है तो उसके बाद बड़ी चेतावनी उनके द्वारा दी गई कि दिल्ली को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या अभी तक इसको लेकर के जानकारी है? अब से कुछ ही देर बाद बैठक होनी है। देखिए, बिल्कुल लगभग बात की जाए तो 40 मिनट वक्त रह गया है बैठक में। और इस तरह से जो सिंधु बॉर्डर पे जो संगठन किसान संगठन डटे हुए हैं, उसमें से 35 संगठन जिनको न्योता भेजा है सरकार की तरफ से, जो आइए आप 3 बजे आप बैठक कीजिए, बातचीत कीजिए, जो भी नाराजगी है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो बैठक होनी है आज, उसको लेकर बैठक के लिए जो प्रतिनिधि हैं 35 लोग जो शामिल होंगे वो लोग निकल चुके हैं सिंधु बॉर्डर से। लेकिन बात की जाए तो संगठन के साथ यानी टोटल लोगों की बात करें तो 70 लोग विज्ञान भवन जा रहे हैं, यानी एक संगठन से 2-2 लोग जा रहे हैं। हालांकि 35 लोग को ही बैठक में भाग लेने की अनुमति है, लेकिन जो 35 अतिरिक्त है वो विज्ञान भवन के बाहर ही रहेंगे और तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर नजर बनाए रखेंगे। हालांकि किसान प्रतिनिधियों ने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आज हम उनकी बात सुनेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं ये बात हम सुनेंगे, लेकिन उम्मीद उनको अभी भी नहीं है। हालांकि बैठक की बात चल रही थी, आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने कहा था 3 तारीख को बैठक बुलाई जाएगी सरकार की तरफ से, लेकिन अमित शाह ने दोबारा से कहा कि बुराड़ी का जो ग्राउंड है उसमें आप लोग आइए और वहां पे जैसे ही आप पहुंचे तो हम बैठक करने को तैयार होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसान के सामने आपने देखा कि केंद्र सरकार को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया और यही वजह है कि 3 बजे का समय रखा गया आज बैठक के लिए। लेकिन इस बैठक से पहले आपने देखा कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उन्होंने अपनी अलग बैठक की थी। हालांकि किसान रास्ते में है और किसान कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं विज्ञान भवन जी। लेकिन मुकेश, जिस तरीके से संकेत शुरुआत में ही दिए गए दिल्ली की तरफ जब किसान रवाना हो रहे थे, ये कहते हुए कि उम्मीद ज्यादा नहीं है सरकार से, तो बातचीत क्या सकारात्मक माहौल में इस तरीके से हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल किसानों का लगातार आरोप है कि जब तक लगातार उनका कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं देती है, जो 3 कानून है, तब तक उनका जो प्रदर्शन है, जो धरना है वो जारी रहेगा। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सरकार ये जो उनकी मंशा है जो कृषि कानून वापस लेने के पक्ष में नहीं है, बल्कि जो मंडियों की बात आ रही है, जो मंडी खत्म हो जाएगी, तमाम चीजें हैं उसको लेकर भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसको दूर करने की कोशिश करेगी सरकार। लेकिन किसान भी समझदार है, वो भी कह रहे हैं कि जब तक 3 कृषि जो कानून है जब तक उसको सरकार वापस नहीं लेती, रद्द नहीं होता, तब तक जो हमारा प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी रहेगा, धरना हमारा जारी रहेगा। और आज जो सरकार ने हमें बैठक के लिए बुलाया है तो हम जा रहे हैं बैठक में, लेकिन बैठक के बाद देखते हैं क्या कुछ निकलने वाला है जी। ठीक है मुकेश, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। और हर